वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अकेडमी। आज हम क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 15 एसी सर्किट या ऑल्टरनेटिंग करंट के टॉपिक आरसी पैरेलल सर्किट हम स्टार्ट करेंगे। आरसी पैरेलल सर्किट तमाम बोर्ड में ये रिकमेंड नहीं है, तमाम बोर्ड के सिलेबस में शामिल नहीं है। कुछ बोर्ड के सिलेबस में आरसी पैरेलल सर्किट शामिल है एफएससी लेवल पर, कुछ बोर्ड में शामिल नहीं है। लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक शामिल है, या गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर टेस्ट वगैरह में ये टॉपिक आ जाते हैं। लेकिन कुछ बोर्ड में एफएससी लेवल पर ये प्रॉपर सिलेबस के अंदर शामिल है, लिहाजा इसको आपने समझना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आरसी पैरेलल सर्किट। आरसी पैरेलल सर्किट, आरसी पैरेलल सर्किट, the circuit in which a resistor and a capacitor are connected in parallel with AC source is called RC पैरेलल सर्किट। आरसी पैरेलल सर्किट यानी वो सर्किट जिसके अंदर हम एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ते हैं एसी सोर्स के साथ, उस सर्किट को हम आरसी पैरेलल सर्किट कहते हैं। आरसी पैरेलल सर्किट के डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। दिस इज एसी सोर्स, एसी सोर्स के सिंबल ऐसे हैं। दिस इज कैपेसिटर and this is resistor, capacitor and resistor. At any instant t, ऐसे अपनी पोलरिटी बार बार चेंज करता रहता है, इसलिए प्लस माइनस साइन को शो करना सही नहीं है। लेकिन एट एनी इंस्टेंट टी जो है इसको हम पॉजिटिव लेंगे, इसको हम नेगेटिव लेंगे। तो इसका मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ऐसे करंट इस पॉइंट पे आके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। आगे जो करंट जाता है वो रजिस्टर के थ्रू पास होता है। जो करंट अगला जो पार्ट है करंट का वो रजिस्टर के थ्रू पास होता है, उसको हम कहते हैं IR, बट वोल्टेज इज सेम। यहाँ पर वोल्टेज सेम है, V इज इक्वल टू VR इज इक्वल टू VC, यानी कि रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज के बराबर है। फिगर as V is equal to VR is equal to VC, in parallel voltages are constant। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है बट करंट डिफरेंट है, करंट इज डिफरेंट। करंट यहाँ पर डिफरेंट है। इससे पहले हमने पढ़ा था RC सीरीज सर्किट एंड RL सीरीज सर्किट, वहाँ पर हमने वोल्टेज का सम लिया था, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है, करंट कांस्टेंट होता है। लेकिन आज हम पैरेलल सर्किट कर रहे हैं तो पैरेलल में वोल्टेज तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर करंट डिफरेंट है, तो हम सम ऑफ करंट लेंगे। सम ऑफ करंट इक्वल होता है I इज इक्वल टू IR प्लस IC, यानी कि जो नेट करंट है या रिजल्टेंट करंट है वो करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर प्लस करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर के सम के बराबर होता है। इट मीन्स यहाँ पर हमने किरचॉफ का करंट रूल लगाया है यूजिंग किरचॉफ करंट रूल, करंट लॉ, KCL। पिछले में सम ऑफ वोल्टेज लिया था वो था किरचॉफ वोल्टेज रूल या किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL। इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिएगा। फ्रॉम ओम्स लॉ V is equal to IR,
ओम्स लॉ से हमें पता है V इक्वल टू आई आर है, यहाँ से I की वैल्यू निकाल लीजिए, I इक्वल टू V अपॉन R, इसको इक्वेशन 2 लिख लीजिएगा। अब देखिए नेट वोल्टेज के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह हम इम्पीडेंस लिखेंगे, क्योंकि सम ऑफ रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस कहते हैं। तो I इज इक्वल टू V अपॉन Z, इसको इक्वेशन 3 लिख दीजिएगा। ये हमारे पास आई आर के लिए, आई आर ये I के लिए, Z आए क्योंकि सम ऑफ रेजिस्टेंस इम्पीडेंस होता है। आई आर के लिए हमने लिखा है पहले ही। अब आई सी के लिए हम लिखेंगे आई सी के लिए ये फार्मूला होगा V अपॉन एक्स सी, इसको इक्वेशन 4 लिखेंगे हम। यूजिंग इक्वेशन टू, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। आई की जगह हम पुट करेंगे V अपॉन Z इज इक्वल टू, आई आर की जगह V अपॉन R पुट करेंगे, V अपॉन R प्लस आई सी की जगह हम पुट करेंगे V अपॉन एक्स सी। राइट साइड में V कॉमन है, V अपॉन Z इज इक्वल टू, राइट साइड में V कॉमन आउट कर दें, अंदर बचेगा ब्रैकेट के 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन एक्स सी। V और V कैंसिल, ये इक्वल होगा 1 अपॉन Z इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन एक्स सी।